हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखना ताकि इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले है व्हाट इज एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? सो एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। तो देखो 2 में +2 किया तो 4 आया, 4 में +2 किया तो 6 आया, 6 में भी +2 किया तो 8 आया और 8 में भी +2 किया तो आया 10। तो यहाँ पर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जैसे मुझे 4 चाहिए तो 4 से पहले कौन सा टर्म था? 2। तो 2 में ऐड किया 2 तो मुझे मिला 4। इसी तरीके से 4 में ऐड करेंगे 2 फिर मिलेगा 6। तो जो नंबर ऐड हो रहा है वो होगा फिक्स। ठीक है, देखो हर बार 2 ही ऐड हो रहा है, जो नंबर ऐड हो रहा है वो होगा फिक्स। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमको प्रीसीडिंग टर्म में वो जो नंबर है ऐड करना रहेगा। जैसे अगर मुझे ये वाला टर्म फाइंड करना है तो उससे प्रीसीडिंग कौन सा है? 8। 8 में ऐड करेंगे 2 तो आएगा 10। और इस तरीके से ये जो लिस्ट चलती जाएगी इसी को हम बोलते हैं एपी। क्लियर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से अब आप डेफिनेशन समझ सकते हो। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ओके, नाउ अब ये जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं इसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। दिस फिक्स्ड नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिए है। इधर पे 2 में +2 किया 4 आया, अगेन +2 6, +2 8, +2 10। इस तरीके से ये चलता क्या है ना। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया? 2। अब इधर देखो 50 से 30 कैसे गए? 50 में मैंने -20 किया 30 आया, 30 में -20 किया 10 आया, 10 में -20 किया -10 आया, -10 में -20 तो -30, -30 में -20 तो -50। तो इधर पे जो डिफरेंस है वो है -20। ओके, अब ये देखो 10 -10 0 0 0, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा 0। अब इधर भी देख सकते हैं 3 से -2 कैसे गए? तो 3 में अगर +1 किया तो -2 आया, -2 में +1 किया तो -1 आया, -1 में +1 किया तो 0 आया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आया +1। क्लियर? तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर हुआ कॉमन डिफरेंस? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो जो लिस्ट में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एंड ना हो, कोई भी उसका एंड टर्म ना हो, वो सिर्फ चलता है जैसे इनफाइनाइट, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म हमको देके रखा हो तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे बस सिंपल है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एंड टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर एंड टर्म है 54। और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एंड टर्म नहीं होता। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैसा है? इनफाइनाइट, इट हैज नो एंड टर्म। क्लियर? अब जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने का जनरल फॉर्म क्या है? ये दोनों है। अब इसमें से आपको ये सेकंड वाला दिख रहा होगा कि इसका एंड टर्म दे दिया तो ये फाइनाइट वाले एपी का जनरल फॉर्म हो गया, और यहाँ पे इसका एंड टर्म नहीं है तो ये इनफाइनाइट एपी का जनरल फॉर्म हो गया। दोनों सेम ही होते हैं, बस इसका एंड टर्म नहीं होता और इसका होता है। क्लियर? अब ये जो जनरल फॉर्म है, मैंने आपको बताया जो नंबर्स होते हैं एपी में, हर एक नंबर्स को टर्म कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट टर्म में जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करके सेकंड टर्म आता है, तो सेकंड टर्म हो जाएगा a+d, थर्ड टर्म हो जाएगा a+2d, फोर्थ टर्म a+3d, फिफ्थ टर्म a+4d और सिक्स्थ टर्म a+5d। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म। अब यहाँ पर a होता क्या है? तो देखो a मतलब होता है फर्स्ट टर्म। a क्या होगा? फर्स्ट टर्म।
डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्लियर। और ये जो है ना ए एन, इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, जो कि फाइनाइट एपी का होता है। ओके, जो लास्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए एन। और एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में कितने टर्म्स हैं उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन। क्लियर हुआ जनरल फॉर्म। अब हमको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फॉर्म एंड एपी, एपी को फॉर्म करने के लिए हमको जनरल फॉर्म उसका पता होना चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, देखो ए और डी गिवन है, हमको एपी फॉर्म करना है। एपी यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, ये हमको बताने हैं। फर्स्ट टर्म क्या था, ए, अभी हमने देखा। सेकंड टर्म क्या था, ए प्लस डी। थर्ड टर्म ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ टर्म है। ओके, अब ए गिवन है, ए क्या है 5, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 5 हो गया। फिर सेकंड टर्म आएगा 5 प्लस डी, यानी कि 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। अब 5 प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 इन ब्रैकेट 3, तो 5 प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 11। देन 5 प्लस 3 3 ज़ा होता है 9, 5 प्लस 9 हो गया 14। ये हो जाएगा a प्लस 4 d है 3 इक्वल्स टू 5, 4 3 ज़ा 12, कितना हो गया 17। तो जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करके हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे टर्म्स फाइंड कर लिए। अब इसको अगर हम लिस्ट की तरह लिख दें कि पहला टर्म है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 11, फिर 14, 17 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एपी। क्लियर, यही क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड एपी। अब आप चेक कर सकते हो कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एक फिक्स्ड नंबर होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो 5 में प्लस 3 किया 8 आया, 8 में प्लस 3 किया 11 आया, 11 में प्लस 3 किया 14 आया, 14 में प्लस 3 किया तो आया 17। क्लियर हो गया इतना, तो कॉमन डिफरेंस क्लियर है। अच्छा, अब ना कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, क्या है, d इज इक्वल्स टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। अभी हमने देखा कि हम क्या करते हैं, जो टर्म हमको चाहिए उसको माइनस करेंगे प्रीसीडिंग टर्म से, ठीक है। जैसे इधर पे अगर मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, मुझे पता है कि 10 में से 30 में से माइनस 20 किया तो 10 आया, क्लियर। लेकिन अगर इसको फॉर्मूले की तरह फाइंड करना तो क्या करेंगे, 10 माइनस 30, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया जाता है, तो 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होगा तो हो जाएगा 20, साइन ग्रेटर का तो क्या होगा माइनस 20। क्लियर, तो यहाँ पे जो d है वो कितना आया, माइनस 20 आया। अब इधर भी देख लो, इसमें कितना डिफरेंस है, तो जो सेकंड टर्म है उसको हम फर्स्ट से माइनस कर देंगे, तो -2, सेकंड टर्म क्या है -2, माइनस करना है फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म क्या है -3। यहाँ पर साइन का बहुत ध्यान देना है, वरना ये जो d है कॉमन डिफरेंस जो है वो गलत आएगा, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 माइनस क्या करना है -3, तो अब देखो -2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 माइनस 2 होगा 1, लेकिन 1 प्लस का या माइनस का, साइन ग्रेटर का लगता है तो ये प्लस का 1, इधर पे d आया अपना 1। तो अभी आपने देखा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। तो अगर यहाँ पे, इसलिए ये फॉर्मूला कैसा है, ए एन माइनस 1। ए एन अगर मैंने सेकेंड टर्म लिया तो उसमें से ए एन माइनस 1, एन क्या है 2 माइनस 1, तो सेकेंड टर्म माइनस 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो सेकेंड टर्म -1 फर्स्ट टर्म। क्लियर, इस तरीके से डी का फॉर्मूला बनता है। अब जरूरी नहीं है सेकंड और फर्स्ट से फाइंड कर सकते हो, किसी से भी। अब ये वाला ले लो, बस प्रीसीडिंग टर्म होना चाहिए, तो -50 माइनस कर दो -30, ओके, तो हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस 50 है, ओके 50, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 माइनस 30 करेंगे आएगा 20, साइन ग्रेटर का, तो यहाँ भी क्या आया -20, ये भी क्या था -20। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी हमने टर्म लिया उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो बस, तो आ जाएगा हमारा डी। तो फॉर्मूला इज डी इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1, एक पहले वाला टर्म। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस खत्म होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
कि अगर एपी गिवन है और तुमको पूछा है कि इसका nth टर्म बताओ, यानी कि जैसे ये एपी है, ठीक है, 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ये एपी देके रखा है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का हमको फाइंड करना है, फाइंड द 10th टर्म, ठीक है। इस एपी का 10th टर्म क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? an is equals to a plus n minus 1 d। an is equals to a plus n minus 1 d। अब जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो लिख लेंगे। सबसे पहले a, फर्स्ट टर्म क्या होता है a, तो वो हो गया 2, d 7, जो प्रीसीडिंग टर्म है माइनस करेंगे तो 7 minus 2 कितना हो गया ये 5, और क्या है n, n क्या होगा, देखो कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है, तो n हो जाएगा हमारा 10। बस अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। an, अब an यहाँ पे n क्या होगा, हमको कौन सा टर्म ढूंढना है, 10th टर्म ढूंढना है ना, तो ये हो जाएगा a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 d क्या है, हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 5, ओके। सो 2 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9 और ये हो गया 5, 2 प्लस 9 5 जा 45, तो 2 प्लस 45 कितना होता है 47। तो जो इस एपी का 10th टर्म है वो क्या है 47। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट 10th टर्म पर पहुंच गए, वरना क्या होता कि हमको जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से हम 10th टर्म पर पहुंचते हैं, है ना। तो वो ना करना पड़े इसके लिए ये फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यूज पुट करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एपी का, ओके। नाउ हमने जो टर्म्स वाली चीज है वो देख ली। अब आता है अगर हमको सम के लिए बोल दिया तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यहां पर क्या करना है, फर्स्ट n टर्म्स, अगर AP जो है वो तुम्हारा इनफाइनाइट है तो हमको तो पता नहीं है ना कितने नंबर्स हैं, सबका टोटल कैसे करेंगे, कहाँ तक जा रहा है वो तो पता नहीं। तो इसलिए होता है कि फर्स्ट n यानी कि पहले 10 टर्म्स का टोटल कर दो या पहले 15 टर्म्स का टोटल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। इधर पे हमको क्या करना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब सम का फॉर्मूला क्या है, s यानी कि सम इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। अगेन s इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। अब फॉर्मूलेज में जो भी चाहिए वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो a, पहला टर्म होता है a तो हो जाएगा 2, फिर d चाहिए 7 माइनस 2 d हो गया हमारा 5। अब n, कितने टर्म्स का सम चाहिए, फर्स्ट 10 टर्म्स, तो n जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। n हो गया 10 और डन। अब इसको हम सम जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। s इज इक्वल्स टू n बाई 2, n कितना है 10 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a, a क्या है 2 ही है यहाँ पर, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d जो है वो आया 5 ब्रैकेट क्लोज। 2 5 सा 10 हो गया, तो हो गया 5, फिर 2 2 सा 4 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9 और 5 4 प्लस 9 5 सा 45, तो 5 इन ब्रैकेट 45 प्लस 4 कितना होता है 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 सा 45, 5 4 सा 20 और 4 24, ओके। तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 245। क्लियर हुआ, क्या आया 245। ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, ओके। ये दूसरा फॉर्मूला है। और अगर इसके ऑप्शन में एक और फॉर्मूला है, लेकिन वो तब काम आएगा जब आपको लास्ट टर्म देके रखेगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक वही है
कि अगर लास्ट टर्म हो तो हमको सम कैसे फाइंड करना है। पर ये करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप ऐसे ही टाइप्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओसवा सॉल्यूशन, गाला सॉल्यूशन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आज ही हमारा ऐप यूजीटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। ये है, इस पे भी वही है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड करना है। लेकिन अगर हमारा जो एपी है उसमें हमको लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है, लास्ट टर्म क्या होता है, an, अगर लास्ट टर्म दे दिया हो तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाता है। देखो फॉर्मूला कितना इजी है, s इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। अब यहाँ l क्या है, l है लास्ट टर्म, ठीक है, l क्या है, लास्ट टर्म। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, s इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। an क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता है ना। ओके, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन वही रखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी का जो फर्स्ट 10 टर्म्स है उनका सम चाहिए। पर यहाँ पर एक अच्छी बात है कि लास्ट टर्म दे के रखा है, तो जितनी भी वैल्यूज हैं क्या क्या चाहिए हम वहां पर पहले लिख लेते हैं। ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 5, डी की जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म यानी कि an। जो n है वो छोटा नहीं लिखना है, साथ में ही आएगा an, इस तरीके से an है लास्ट टर्म जो कि है 38। अब बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। n यानी कि 10, ओके, 10 टर्म्स हैं तो n हो गया 10 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट a यानी कि फर्स्ट टर्म और n यानी कि लास्ट टर्म 38, ठीक है, 2 5 10, 5 इन ब्रैकेट 38 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 43। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15, 5 4 20 और 1 21। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमको मिल गया द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 215। और फॉर्मूला भी कितना इजी था, सिर्फ n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। लेकिन ये तब अप्लाई होगा जब आपको लास्ट टर्म दे के रखा हो। क्लियर? तो इस चैप्टर में इतना ही था, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।